हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का सेकंड सब टाइप, दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। कॉन्टिन्यूस की जब हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस का मतलब है वो टेंस जो कि कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है। किसी भी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्रेस करने वाला टेंस कॉन्टिन्यूस होता है। राइट, फिर अगर वो प्रेजेंट में किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। पास्ट में किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। और फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुका हूँ एक वीडियो में कि टाइम और टेंस दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्यूचर को हम यूजुअली टाइम कहते हैं, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम हम उसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है इसे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। राइट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर हम सिर्फ बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक वो टेंस है जो आपके प्रेजेंट में होने वाले, जो एट द मोमेंट नाउ जो एक्शन कंटिन्यू है उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू अ टॉपिक ऑन टेंसेस। राइट, तो मैं अभी आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी एक्शन राइट नाउ इस मोमेंट में चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इससे पहले जो हुआ था या जो चल रहा था या जो चलेगा उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्शंस आपके रीसेंट डेज़ में चल रहे हैं और प्रोबेबली आगे भी चलते रहेंगे उनको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं दैट अ लिटरेचर फेयर इज़ गोइंग ऑन दीज डेज़। राइट, लिटरेचर फेयर इन दिनों चल रहा है। आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लासेस दीज डेज़, आजकल मैं इंग्लिश क्लासेस ले रहा हूँ। तो दीज डेज़ का मतलब ये है कि सिर्फ आज इसी वक्त नहीं हो रहा है, ये एक्शन आपका पास्ट में भी चल रहा था, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी प्रोबेबली कुछ टाइम तक चलता रहेगा। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी तीनों टाइम्स में दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरह के एक्शंस को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर और बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम लोग उन एक्शंस को भी रखते हैं जो नियर बाय फ्यूचर में, फार बाय फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हम, नियर बाय फ्यूचर में जिनके होने की पॉसिबिलिटी होती है, जिनके लिए हम एक टाइम टेबल या स्केड्यूल बनाते हैं। जैसे अगर हम कहें दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ अराइविंग इन आवर सिटी टुमारो। ठीक है, आई एम लीविंग फॉर पटना टुनाइट, मैं आज रात पटना जा रहा हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे शहर में आ रहे हैं। ये जो एक्शंस हैं ये प्रेजेंट में नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनको हमने प्लान कर लिया है, ये स्केड्यूल हो चुके हैं, इनका एक टाइम टेबल बन चुका है और ये टाइम टेबल नियर बाय फ्यूचर के लिए है। अब टाइम टेबल का जैसे ही डिस्क्रिप्शन आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने टाइम टेबल तो सिंपल प्रेजेंट में बताया था। तो बेटा ये चीज़ मैं आपको फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो टाइम टेबल्स उन एक्शंस के टाइम टेबल्स जो रेगुलरिटी में होते रहते हैं। जैसे हमने कल कहा, एक वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं दैट माय स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM, तो स्कूल सिर्फ एक दिन के लिए नहीं चल रहा है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। राइट, तो जो टाइम टेबल्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, जिसकी रेगुलरिटी रहती है, जो एक्शन रेगुलर है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। लेकिन जो टेम्परेरी है, जैसे हमने बोला दैट आई एम लीविंग फॉर पटना टुनाइट, तो मैं सिर्फ आज रात पटना जा रहा हूँ, मैं ये एक्शन रेगुलरिटी से नहीं करता हूँ। तो जो एक्शन टेम्परेरी है,
जो एक्शन टेम्परेरीली अभी चल रहा है या नियर बाय फ्यूचर में जिसके होने की पॉसिबिलिटी है, या जो इन दिनों चल रहा है लेकिन उसका नेचर कैसा है, टेम्परेरी है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। और एक चीज़ को आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्शंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, फॉर अ टाइम बीइंग होते हैं, राइट, उसमें परमानेंसी होती है और हर टाइम के अंदर उसकी रेगुलरिटी होती है। वहीं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्शन हैं वो किसी भी टाइम में हो लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं, चाहे वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में चल रहा हो, सिर्फ प्रेजेंट में इस मोमेंट चल रहा हो, या नियर बाय फ्यूचर में जिसके होने की पॉसिबिलिटी हो, जिसकी प्लानिंग हो चुकी हो, लेकिन उसका नेचर हमेशा टेम्परेरी होता है। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। अब इसकी वर्ब को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर जिस वर्ब का यूज़ किया जाता है वो है बी प्लस V1 विथ ING। इसको हम V4 फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। जब आप फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म के अंदर ING लगा देते हैं तो उसे हम V4 फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। और जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं, याद रखिए, जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, जहाँ कॉन्टिन्यूस वर्ड ऐड हो गया वहाँ ING फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज़ MR प्लस V1 ING लगा रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर प्लस V1 ING लगा रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम विल बी प्लस V1 ING लगा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हैज़ अ बीन प्लस V1 ING लगा रहे हैं। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग हैड बीन प्लस V1 ING लगा रहे हैं। तो क्या चीज़ कॉमन है, V1 प्लस ING, ये हर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर कॉमन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने बी का यूज़ किया है, तो बी का अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ, बी एक बेस वर्ब है जिसका प्रेजेंट फॉर्म होता है इज़ MR, पास्ट फॉर्म होता है वॉज वर, राइट, और पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ होता है बी का वो होता है बीन, और जो फोर्थ फॉर्म है वो होता है बीइंग, BEING। जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाता है, तो ये बेस फॉर्म है, इसमें अगर आप ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बीइंग बन जाएगा, तो इसकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इज़ MR यहाँ क्यों आया है, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है तो बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा बेटा, इज़ MR होगा। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है इसीलिए इसमें मेन वर्ब कौन सा आएगा, V1 प्लस ING आएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सभी में कॉमन रहता ही है। जैसा आपको पता है कि अगर आप असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा कि वर्ब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेंसेस, राइट। आपको वर्ब की नॉलेज होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ अ वाइटल एलिमेंट ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आप लगा ही देंगे, ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे, वर्ब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करेंगे इज़ MR प्लस V1 ING। इज़ MR इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट है और कॉन्टिन्यूस है इसलिए V1 प्लस ING का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बहुत बेसिक चीज़ बताई थी। जिस भी स्टूडेंट को वो बेसिक चीज़ याद है वो कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने में गलती नहीं कर सकता है। वो बेसिक चीज़ थी कि नॉट को हम जस्ट मेन वर्ब के पहले यूज़ करते हैं। जो आपकी सबसे मेन वर्ब है, जो आपकी लेक्सिकल वर्ब है, उसके आगे आप नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इज़ MR क्यों है, अगेन क्योंकि ये प्रेजेंट है और बी की प्रेजेंट फॉर्म इज़ MR होती है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो शी इज़ सब्जेक्ट, इज़ राइटिंग इज़ वर्ब, अ लेटर इज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि वो अभी लेटर लिख रही है, यानी कि राइट नाउ प्रेजेंट में ये एक्शन कॉन्टिन्यूस है।
अभी ये एक्शन चल रहा है, इसकी कॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट टाइम पे है, नाउ। इसको हम बोलते हैं नाउ। जो प्रेजेंट आपका मोमेंट है उसको हम बोलते हैं नाउ, राइट। अब अगर मान लीजिए कई सेंटेंसेस में हम लोग गलती करते हैं, कैसी गलतियां करते हैं, कैसी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे हम लिखते हैं शी इज़ राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, राइट। तो ये बेटा गलत स्टेटमेंट है। कई बार बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल रूल बता देता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो टेंस है जिसके अंदर आप प्रेजेंट में होने वाले कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात कर रहे हैं, यानी जो अभी चल रहा है, राइट नाउ वट एवर इज़ गोइंग ऑन इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सपोज़ करिए 1991 में आपने एक बुक को लिखना स्टार्ट किया, लेकिन वो एक्शन 1991 से अभी तक चल रहा है, तो ये एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। और इसमें आप शी इज़ राइटिंग अ लेटर नहीं लिखेंगे, इसमें आप शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, राइट, क्योंकि वो सुबह से लेटर लिख रही है। या वो इस बुक को 1991 से लिख रही है, तो आप बोलेंगे शी हैज़ बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 1991। अगर आपने इसको इस तरह लिख दिया शी इज़ राइटिंग दिस बुक सिंस 1991, तो ये गलत हो जाएगा। उसमें आप सिर्फ इतना लिखेंगे शी इज़ राइटिंग दिस बुक, जो कि ये एक्सप्रेस कर रहा है कि वो अभी बुक लिख रही है। कब से लिख रही है वो आप नहीं बता रहे हैं, बस आपने उसको प्रेजेंट में जब देखा, ऑब्ज़र्व किया, उस टाइम वो बुक लिख रही है, ठीक है। उसी को नेगेटिव बनाकर आप बोलेंगे शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर या शी इज़ नॉट राइटिंग अ बुक, राइट। तो नेगेटिव में नॉट का केवल डिफरेंस आ जाएगा और नॉट का यूज़ आप बिल्कुल वर्ब के पहले करेंगे। पोजीशन सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एलिमेंट की पोजीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इंटैरोगेटिव पे। इंटैरोगेटिव का भी कल एक बेसिक रूल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप इंटैरोगेटिव में याद रखिए कि आपको कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इज़ शी लिखा है, यानी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला है, हेल्पिंग वर्ब को इंटैरोगेटिव में हम सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं। अब आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज़, एम, आर। मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया लास्ट वीडियो में, वर्ब दैट एंड्स विद एस इज़ ऑलवेज सिंगुलर। तो इज़ क्या है? सिंगुलर है। वर्ब अगर सिंगुलर है तो कौन से सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। यानी इज़ किसके साथ एग्री करेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप इसको एग्री करेंगे। आर प्लूरल वर्ब है, इसीलिए इसका यूज़ हम केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही करेंगे। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं? आई का तो कंसेप्ट ही अलग है, वो एक्सेप्शनल है। आई को आप सिर्फ एम के साथ एग्री करेंगे इसके अंदर, तो आई हटा दीजिए। अब कौन से प्लूरल बचे आपके पास में? यू बचा है, दे बचा है, वी बचा है और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं, ठीक है, तो वहाँ आप आर का यूज़ करेंगे। और एम का यूज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही करना है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि सब्जेक्ट आपका शी है, देखिए इंटैरोगेटिव में भले ही हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग एग्री करती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करती है, राइट। तो इसीलिए आपको पहले अपना सब्जेक्ट ज़रूर देखना है। तो शी सिंगुलर है, इसीलिए हम इस सेंटेंस को किससे स्टार्ट कर रहे हैं? इससे स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके और अपना हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, नहीं, पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे और उसी हेल्पिंग वर्ब से अपने सेंटेंस को, इंटैरोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, राइट। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आ जाएगी और लास्ट में योर सेंटेंस विल एंड विद एन ऑब्जेक्ट एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क, राइट। जैसे कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, अब मैं आपको एक प्लूरल सब्जेक्ट देता हूँ, यू, तो हम इसी सेंटेंस को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं,
यू आर राइटिंग लेटर्स, यू आर राइटिंग लेटर्स, या फिर यू आर प्लेइंग टुगेदर, यू आर प्लेइंग टुगेदर, राइट। तो आपने देखा यहाँ जैसे ही यू लगा वहाँ इज़ हट गया और इसकी जगह क्या आ गया, आर, क्योंकि मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है दैट आर इज़ अ प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, एग्रीज ओनली विद द प्लूरल सब्जेक्ट, यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसी का नेगेटिव क्या होगा, यू आर नॉट प्लेइंग टुगेदर, और इसी का इंटेरोगेटिव क्या होगा, क्योंकि यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए योर सेंटेंस विल स्टार्ट विद आर। तो क्या बनेगा सेंटेंस इसका, आर यू प्लेइंग टुगेदर, राइट। और इसी का नेगेटिव क्या बनेगा, आर यू नॉट प्लेइंग टुगेदर, क्या बनेगा, आर यू नॉट प्लेइंग, याद रहे आर यू नॉट प्लेइंग, आर नॉट यू प्लेइंग लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये आप कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा, आर यू नॉट प्लेइंग टुगेदर, राइट, एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको एब्रीविएट करते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं आरंट यू प्लेइंग, अगर आप एब्रीविएट करते हैं आर नॉट को तब आप ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज पुट नॉट जस्ट बिफोर द मेन वर्ब, ओके। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्टली बताना चाहूँगा आज के वीडियो में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कुछ एडवर्ब्स याद रखिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते टाइम आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। तो इसके जो एडवर्ब्स हैं वो हैं नाउ, these days, right, now, these days, these moments आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, these moments, right, right now, okay, nowadays, ये कुछ एडवर्ब्स हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, वीडियो पॉज करते जाइए और इन सब वर्ड्स को लिख लीजिए अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया यूसेज के साथ साथ एडवर्ब्स की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। यूसेज हमें टेंस सिखाता है कि टेंस का यूज़ क्या है, आप उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वहीं एडवर्ब्स आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते टाइम उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ऑलवेज एडवर्ब्स ऐड अ मीनिंग टू द वर्ब, हमेशा एडवर्ब वर्ब के अंदर एक और एडिशन, एक क्वालिटी ऐड कर देता है, ठीक है। तो एडवर्ब्स को हम इसीलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस very well. Now you have to make practice of the last tense, simple present and present continuous. Quickly I would like to brief both the tenses together. हमने simple present में क्या पढ़ा था एक बार फिर से याद कर लेते हैं। simple present एक वो टेंस है जो कि परमानेंट एक्शन को डिनोट करता है, वो एक्शन जो रेगुलर डेज़ में, जो आपके रेगुलर हैबिट्स में, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ में, जो जनरल फैक्ट में, जो कि न्यूज़ हेडलाइंस में काम आता है, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और वहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो टेंस है जो आपकी प्रेजेंट में होने वाली, जिस मोमेंट पे आप बात करें उस मोमेंट पे होने वाली एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिनोट करता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेम्परेरी एक्शन को डिनोट करता है, सिंपल प्रेजेंट परमानेंट एक्शन को डिनोट करता है। ये इन दोनों का सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, ठीक है। और मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस भी बता दिया, उसको भी आप याद रखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ओनली टेल्स यू अबाउट एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, जो अभी चल रहा है। जो पास्ट से अभी तक चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। जो पास्ट के टाइम को डिनोट करता हुआ अभी तक की कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्रेस करता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all those two concepts very well, right? Difference between simple present, present continuous and present continuous and present perfect, okay? और present continuous के जो basic usage हैं वो भी आप एक बार वापस से ब्रीफ आउट कर लीजिए।
पहला यूज़ मैंने आपको बता दिया, एन एक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो अभी हो रहे हैं एक्शंस उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। जो एक्शंस इन दिनों चल रहे हैं, है ना, जो एक्शन इन दिनों चल रहे हैं, जो कि कल भी हुआ, आज भी चल रहा है और प्रोबेबली कल तक भी चलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कौन सा एग्जाम्पल दिया है, आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लासेस दीज डेज, इन दिनों मैं इंग्लिश क्लासेस ले रहा हूँ। तो इन दिनों ले रहा हूँ यानी मैंने कल भी ली थी, आज भी ले रहा हूँ और शायद मैं कल भी लूँगा। तो यहाँ तीनों टाइम्स को डिनोट कर दिया है हमने। तो जो एक्शन तीनों टाइम में कॉन्टिन्यूस है उसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं। और दूसरा जो मैंने इसका एक और यूज़ बताया आपको वो है फ्यूचर के लिए। तीनों टाइम के लिए बता दिया है मैंने आपको। फ्यूचर में मैंने आपको बताया जो एक्शन अभी प्लान हो गया, फ्यूचर में नियर बाय कहीं भी वो हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला आई एम लीविंग फॉर पटना टुमारो, यानी वो एक्शन अभी नहीं चल रहा है, वो एक्शन टुमारो होगा, ठीक है, लेकिन उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं, उसमें परमानेंसी नहीं है कि वो हर दिन होगा, ऐसा नहीं है, वो केवल कल रात होगा, यानी उसका नेचर कैसा है, टेम्परेरी है, ठीक है, लेकिन वो नियर बाय फ्यूचर में होगा, इसलिए हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव ब्रीफ्ड यू द प्रेजेंट, आई हैव ब्रीफ्ड यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अगेन, एंड आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड present perfect continuous. I hope you have understood these two concepts very well. Now you have to practice it hard. You have to take on various sentences out of simple present and present continuous. And if you find any doubt and query, just put up your queries in the comment box. Ask your queries and doubts freely. We are here to solve your problems, okay? So till then, keep learning, keep practicing and keep enjoying English classes with us. Thank you and have a nice time.